प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए हम सबके जीवन को अपने हाथों में लेकर के संभाले रखा है, जीवित रखा है, भला चंगा रखा है। इसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं और आप लोग भी करते रहें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु ने आज हमें अपना सत्य वचन दिए हैं। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 3 से 23 आयत तक, और इसको हम पढ़ते हैं और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है इसको ध्यान से सुने। और जो वचन आप सुनते हैं ये आपके जीवन के लिए भरपूरी का, आशीष का कारण है। इसमें साथ ही प्रार्थना भी है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूँगा। तो चलिए हम वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। क्या है? दे दी है। पहले इसी बात को हमें समझ लेना है। इसलिए समझ लेना है कि हम जब इन बातों को नहीं समझते हैं ना, तो फिर हम क्या है, आशीष मांगते रहते हैं। मांगना कोई बुरी बात नहीं है, हमें मांगना है जो चाहो। बाइबल में तो हमें प्रभु ने फ्रीडम दिया, स्वतंत्रता दिया है, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है और उसके पास में भरपूरी, इतनी भरपूरी है कि हम जो कुछ भी मांग सकते हैं और वो बिना हमें विलम्ब किए हुए देता है। उसके लिए हमें कोई संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें मांगना है और वो दे देता है। पर जो चीज़ें परमेश्वर ने हमें पहले सब कुछ दे दिया है, उसके लिए हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। और मांगते लोग इसलिए हैं कि इन बातों को नहीं जानते, जैसा मैंने आपको पढ़ के सुनाया। रिपीट कर दे रहा हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देगा नहीं, दे दी है। जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। क्या? पवित्र और निर्दोष हो। तो हम निर्दोष हैं। अब हमें अपने जीवन के किसी भी कामों या जो कुछ भी कहें, उसके लिए हमें निर्दोषता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। निर्दोष हो तो हम निर्दोष हैं। बोलिए, हम निर्दोष हैं। ठीक है ना? अब हम पर कोई दोष नहीं है। और जो भी हमारे जीवन में किसी प्रकार से, किसी कारण से जो दोष थी, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे जीवन की हर एक दाग धब्बे को मिटा दिया है। अब हमारे जीवन पर कोई दोष नहीं है। ठीक है? तो पहला इस बात को आप समझ ले कि जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो पहले से ऑलरेडी हम हैं। ठीक है ना? इस बात को भी समझ लेना है। दूसरा, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। ये कितनी महान बात है। किन बातों से हम अनजान थे कि पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। तो इसीलिए तो आप लेपालक पुत्र कहलाते हैं, पुत्री कहलाते हैं, बेटा कहलाते हैं, बेटी कहलाते हैं। ये पहले से ऑलरेडी है। अब ये नहीं कि हम
हाँ, कुछ लोग हैं जो संसार में से बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही ऑलरेडी क्या है, निर्दोष है, पवित्र है, ठहराया गया है, जगत की उत्पत्ति से ही चुन लिया गया है। अब इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आप संसार में से बुलाए गए हैं, चुने गए लोग हैं, या पहले से ही आप चुन लिए गए हैं, जगत की उत्पत्ति से ही, जगत के उत्पत्ति से ही ठहरा दिए गए हैं, किसमें, प्रभु यीशु मसीह में, और पवित्र हैं और निर्दोष हैं, ठीक है, और उसके लिए पालक पुत्र हैं और या पुत्री हैं, ठीक है। वो आत्मा आपको गवाही देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, और वही आत्मा गवाही दे देगा कि आप संसार में से बुलाए गए चुने हुए लोग हैं, या पहले से ही आप ठहराए गए निर्दोष पवित्र उसके लिए पालक पुत्र और पुत्रियां हैं। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में गवाही देगा। आपको सुनने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। जो पूछना है पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जो उसने पहले से किया, उसकी महिमा की स्तुति हो हमें, जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंटमेंट दिया। सेंटमेंट, कुछ नहीं किया, फ्री, एकदम बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं करना पड़ा, न लेना पड़ा, न देना पड़ा, न जाना पड़ा, कुछ नहीं, एकदम फ्री। ये महान बात है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। जो संसार में बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग हैं जो संसार में से बुलाए गए चुने गए, उनके लिए ये बात है, और कुछ के लिए तो पहले से ही है। अच्छा, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत याद से प्रकट किया। क्या है? बहुत याद से किया, प्रकट ही नहीं किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया गया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। सब कुछ मसीह में क्या करे? एकत्र करे। तो अब जो कुछ भी हमारे जीवन का, जीवन, सुख, शांति, आनंद, कुशलता, सफलता, सारी भरपूरी सब मसीह में ही है। अब हमें इधर उधर कुछ न ताकना है, न झांकना है, न सोचना है, न समझना है, न दिमाग लगाना है, कुछ नहीं। बस अपने आप को प्रभु में देखे, प्रभु में ही सब कुछ है। चलिए आगे पढ़ते हैं 11 आयत से। और उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। तो क्या है? पहले से ठहराए जाकर क्या है? हम मिरास बन चुके हैं, बनेंगे नहीं, बन चुके हैं, ठीक है। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। आमीन। और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो ये संसार में जो बाद में हमें बुलाया गया, चुने गए, तो ये हमारे आप सबकी बात है, या किसी और भाई बहन बच्चों लोगों के लिए बात है जो संसार में से बुलाए गए चुने गए, उनके लिए बात है, ठीक है। वह उसके मोल लिए होके छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बहना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। चलिए आगे प्रार्थना है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। इफिसियों 1 अध्याय 15 से मैं
एक छोटा सा साथ साथ में प्रार्थना भी करता हूँ आपके लिए, और उसमें कुछ बातें भी हैं जो लिखी हुई है, वो भी है। तो हाँ, तो वह उसके मोल लिए हुए वो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इसी कारण मैं भी उस विश्वास का उस इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो आप लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, आपके लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। यहाँ तुम्हारे लिखा है या तुम लिखा है, वहाँ पर हम आपको बोल सकते हैं, किसी भाई बहन के लिए बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं, या तुम कह सकते की बात है। हम प्रभु को भी तुम कहते हैं, पर संसार में एक आदर से हम एक दूसरे को आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो इसी कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो आप लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, आपके लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। तो मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ सब बातों के लिए कि परमेश्वर ने आप सबके जीवन में अपनी दया, अनुग्रह, कृपा, करुणा, भलाई हमेशा करते आ रहे हैं, बनाए और कृपा, करुणा, दया, कृपा जो है करते आ रहे हैं, और उनकी दया कृपा हमेशा बनी रहे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। और मैं आगे भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करता ही हूँ और आगे भी करता रहूँगा, तो नहीं छोड़ता। और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। तो जो मैं प्रार्थना करता हूँ तो आप लोग के लिए मैं स्मरण करता हूँ, और स्मरण इसीलिए करता हूँ कि हम मसीह में एक हैं, एक भाई हैं, बहन हैं, सब एक ही हैं और दो नहीं है। तो इस बात को हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग प्रभु के प्रेम को, दया को, कृपा को, अनुग्रह को, मेल मिलाप को, एकता को नहीं समझ पाया कि हम एक हैं या दो हैं, अलग अलग हैं। नहीं, बाइबल में लिखा है अंग अलग अलग हो सकते हैं पर हम मसीह में एक ही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, हम आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ और स्मरण ही नहीं करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो हो महिमा का पिता है, आपको अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में नए विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग आए हैं, ठीक है ना। और आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि आप जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो जो नए विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग हैं, आप जान लें। जब आप जान लेंगे तो प्रभु की महिमा में, प्रभु की प्रेम में, दया में, कृपा में, करुणा में, भलाई में, महान उसकी महान सामर्थ्य में, उसकी महिमा में जीवन ऐसे आप जियोगे जो कल्पनाओं से परे की बात है, ज्ञान से परे की बात है। आपको पता ही नहीं लगेगा आप संसार में कैसे जी रहे हैं, आनंद की इतनी भरपूरी होगी। तो क्या है, महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग तो उसकी परमेश्वर की सामर्थ को भी नहीं जान पाए हैं कि कितनी महान है। वही सामर्थ जिसको मुर्दों में से चौथे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया था, वही सामर्थ आपके जीवन में है। उसको हमें जान लेने की, समझ लेने की जरूरत नहीं है। उसकी जो सामर्थ है हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में सब कुछ संभव है उस सामर्थ के द्वारा।
उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को पिता ने। ठीक है, तो इफिसियों 2 अध्याय और 5 से मैं आपको 9 आयत तक यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ, तब फिर इसको मैं 22 आयत को मैं पूरा करता हूँ। तो बैठाया, तो हम यहाँ भी देखते हैं, तो आप इसको घर में आप 1 से लेकर के चलिए, मैं 1 से पढ़ करके मैं आपको इसको पहले पूरा पढ़ देता हूँ, फिर मैं 22 आयत को पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो आपको इसलिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। तो मैं 5 आयत पे पढ़ लेता हूँ, सुनिएगा। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो पिता का अनुग्रह, दया, कृपा, करुणा, भलाई, महान प्रेम, ये देखिए कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को क्या है, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, उठाया और स्वर्गीय, तो हमें भी उसके साथ बैठाया। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। ये परमेश्वर का एक मेल मिलाप का एक अद्भुत महान रहस्य बातें हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से इसको 22 को रिपीट करके फिर हम 2 से 10 2 अध्याय 1 से 10 से मैं आपको कंप्लीट करके आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है ना? तो और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। किसके? प्रभु यीशु मसीह के। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया, अर्थात हमको, आपको, हम सब के लिए दे दिया। यह उसकी देह है। कौन देह है? हम और आप हैं। और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ करता है। किसकी परिपूर्णता? पिता परमेश्वर की परिपूर्णता और प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता, जो सब कुछ करता है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। चलिए, तो देखिए सब कुछ क्या करता है। इफिसियों 2 अध्याय, उसने तुम्हें भी जिलाया। किसको? हमें, आपको, हम सबको, संसार में जो भाई बहन बच्चे लोग जो प्रभु यीशु मसीह से जीवित परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यीशु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएकता में एक परमेश्वर से क्या थे? दूर थे। उसने अपने लहू के द्वारा हमें निकट लाया, मेल मिलाप कराया पिता से। किसने? पिता परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पुत्र के रूप में प्रकट हो करके, ठीक है ना, हमें पिता से मिलाया। ठीक है ना? तो उसने तुम्हें भी जिलाया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, या कहे पिता परमेश्वर ने, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। कौन? संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, जो संसार में से बुलाए गए, चुने गए जो लोग, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के चलाए चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करते थे। कौन सी आत्मा? शैतान की आत्मा। संसार में लोग तो नहीं समझ रहे हैं कि किस आत्मा के चलाए चलते हैं, लेकिन आज तो हम तो चलते हैं ना, जानते हैं ना कि हम किसके चलाए चलते हैं। पवित्र आत्मा, प्रभु सर्वशक्तिमान त्रिएकता में एक परमेश्वर के चलाए चलते हैं। इसीलिए उसके बेटे और बेटियां हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे।
जैसे संसार में हम लोग जैसे और लोग जी रहे हैं वैसे हम लोग भी तो जी रहे थे, ठीक है ना। और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छा सभी लोग जानते हैं, कमाना, खाना, भोग विलास, लूट पाट, मार कूट, तेरा मेरा, बात बखेरा, ऊंचा नीचा, ना जाने कितनी जहर, कितनी बात बखेरा आदमी के जीवन में कूड़ा कटकट से भरा हुआ है। और हमारे जीवन में भी भरा था, बहुत सारे लोगों के जीवन में भरा था। आज प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा से, अपने लहू से, अपने वचन से धो करके, शुद्ध करके, पवित्र करके, धर्मी ठहरा करके, नया जीवन दे करके, अपना बेटा बेटी बना करके आज एक नया नई सृष्टि का प्राणी कहलाते हैं, स्वर्गीय प्राणी कहलाते हैं, उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम सबका जीवन सुखदायक सुगंधदायक है। हमारे जीवन से सुगंध, परमेश्वर का जीवन का सुगंध जो है फैलता है संसार में। लोग उस सुगंध को पा करके लोग जीवन पाते हैं, विश्वास करते हैं कि भाई फर्क तो है सुगंध में और दुर्गंध में, तो फर्क है। जो दुर्गंध में जीवन जीते हैं उनको पता है। तो इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। किसके संतान? क्रोध मतलब शैतान के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, बाइबल में लिखा है ना, यूहन्ना 10 अध्याय 3 अध्याय 16 आयत में, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश होने का तात्पर्य है मर जाना, परमेश्वर से अलग हो जाना। और मनुष्य जो अपने जीवन में जब से होश आदमी संभालता है, तब से जो जीवन शरीर इच्छा मन के अनुसार जो जीवन जीते हैं, महापाप करते हुए घृणित जीवन जीते हैं, जो अपनी दृष्टि में महान ठहरते तो हैं, और उनके और जो मनुष्य की जो मूर्खता का जो कर्म कलाप है, क्रिया कलम कलाप है, रीति है, रिवाज है और कर्म है और धर्म है, उन्हें तो अपनी दृष्टि में महान तो लगता है, पर क्या है परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? वो घृणित, मैले, फटे तिछरे चादर के समान है, जिसमें मनुष्य लुप्त होकर के, लिप्त होकर के, लुप्त होकर के, उन्हें गैब, अपने आप को पता ही नहीं लगता कि भाई उसको कि भाई मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ। बेसुध होकर के जीवन जीते हैं और घमंड करते हैं कि मेरा जीवन तो, मैं मर भी जाऊंगा तो स्वर्गीय फलाना स्वर्गीय कहलाऊंगा, स्वर्ग चले जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी बेसुद्धता है, जो बेसुद्धता, बेखबर, अनजान जीवन जीते हैं। और इसी कारण से क्या है, लोग नरक की आग में झोंक दिया जाता है। समझ रहे हैं? एक घृणात्मक जीवन है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। देखिए क्या लिखा, अपराधों के कारण मरे हुए थे। दुनिया में कौन जिंदा है? अपराधों के कारण मरे हुए है, मरेगा नहीं, मरे हुए हैं ऑलरेडी पहले से ही, तभी तो उनको सुधी बुद्धि नहीं है ना। सुधी बुद्धि तब आती है जब परमेश्वर मन की आंखों को खोलता है, हृदय में अपना ज्योतिर्मय आयल, उसके दीपक में, आत्मा में, दीपक में जो है ना आयल डाला जाता है, तेल डाला जाता है, आत्मा को प्रज्वलित किया जाता है। परमेश्वर अपने दिव्य ज्योति प्रकट करता है आत्मा में, हमारा आत्मा प्रज्वलित हो जाता है। संसार में जितने भी भाई बहन बच्चे लोग हैं, उनकी जीवन की आत्मा जो है प्रज्वलित होता है, तब अंधेरा जो है उसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है ना?
जब आत्मा प्रज्वलित होता है सब कुछ दिखाई देता है। और फिर जब दिखाई देता है तो सब चीज़ों को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, मानने लगते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग भी पहले ऐसे ही थे। तो संसार में अभी बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग हैं जिनको समझने और जानने की ज़रूरत है, उनको आने की ज़रूरत है। वैसे तो आने के लिए मैं समझता हूँ कि 70 से 80% लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को जान गए, मान लिए हैं और आ भी चुके हैं। 20% हैं, उनके जीवन के बारे में भी पिता परमेश्वर का दया अनुग्रह कृपा करना, जितना हमारे जीवन में, आपके जीवन में जितने भी विश्वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह पर लोग हैं, उन जितना है उतना ही उन लोगों के लिए भी है। क्योंकि मूल रूप से देखा जाए तो मनुष्य का सृजनहार, सब चीज़ों का, सारे ब्रह्मांड का सब चीज़ों का सृजनहार परमेश्वर एक ही है। कोई कुछ भी जान ले, कुछ भी मान ले, कुछ भी बना ले, कुछ भी कह दे, तो ये तो उनकी मूर्खता है। पर आज हम समझ पा रहे हैं कि मूल रूप से परमेश्वर एक है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति नाश हो। ठीक है, चल दिया, आगे चलते हैं। तो जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ क्या है? जिलाया। किस लिए जिलाया? क्यों जिलाया? कि हमने बहुत कोई ऐसे बड़े काम किए, या हम बहुत पढ़े लिखे थे, या अपने आप को जो हम गले में 10-20 माला टांग लिए थे उसके कारण, या काले लाल पीले हरे गुलाबी चादर ओढ़ करके उस पर कुछ लिख करके जो हम जीवन जी रहे थे उसके कारण, या कहीं हम जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे उसके कारण, या फिर किसी पहाड़ों पे जाके यज्ञ या तपस्या कर रहे थे उसके कारण नहीं। परमेश्वर महान अपनी दया के कारण। ये तो एक भटकाव है। मनुष्य जो है क्या है? भटके हुए हैं, ना जाने भटक के कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब भटकाने वाला कौन है? सब जानते हैं। सब तो नहीं जानते हैं, पर आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सब लोग जानते हैं कि एक काला नाग है, काला अजगर है, शैतान है, भरमाने वाला शैतान है, जो मनुष्य को, जीवन को क्या कर रखा है, ना जाने कहाँ कहाँ पहुँचा दिया है। इतना दूर पहुँचा दिया है, अगर वो मनुष्य चाहेगा भी कि हम परमेश्वर के पास पहुँच जाएं, संभव नहीं है। अरे पहुँच जाता ना मनुष्य, अगर मनुष्य पहुँच जाता परमेश्वर के पास तो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वर्ग को छोड़ करके नीचे इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। समझ रहे हैं? तो हम कितना भी कोशिश कर ले, कोई भी प्रयास कर लें, चाहे पहाड़ के गुफाओं में चढ़ लें, पहाड़ पर चढ़ जाएं, या पानी में डुबकी लगा ले, पानी के समुंदर के नीचे चले जाए, कहीं भी चले जाए, परमेश्वर तो मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर सर्वव्यापी है। आकाश उसकी सिंहासन है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है। आज जब नहीं समझते हैं तो लोग भटकते हैं। तो ये भी एक कारण है। तो भटकते हैं कौन है? क्यों? कौन है? कौन भटके हुए हैं? कौन अटके हुए हैं? कौन लटके हुए हैं? कौन धसे हुए हैं? कौन फंसे हुए हैं? वही लोग जिनको संसार में आज शैतान अभी तक दूर किए हुए परमेश्वर से। तो सुसमाचार क्यों सुनाया जाता है? सुसमाचार इसीलिए सुनाया जाता है, प्रभु का प्रेम शुभ संदेश इसलिए सुनाया जाता है कि लोग अपने कान से सुन ले, विश्वास कर ले और जीवन को प्राप्त कर ले, नाश होने से बच जाए। ठीक है। तो जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, कोई कर्म कांड नहीं करना पड़ा। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में
उसके साथ बैठाया। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। अपने आप को जो आज प्रभु यीशु मसीह में है, अपने आप को समझे जाने कि हमारा जो स्थान है कहाँ है? स्वर्गीय स्थान में है। किसके साथ? जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, जो दया का धनी अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर है। बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह की असीम धन दिखाए। पिता परमेश्वर का महानता देख लीजिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ, हमारा उद्धार हुआ, हम सबका उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। यानी हमारी ओर से नहीं है, किसी प्रकार से कोई कर्म कांड धर्म, काले पीले नीले कपड़े जो ओढ़ के हम बैठे थे, 10-20 माला टांगे थे, पहाड़ पे चले जाते थे। अभी भी लोग जाते हैं पहाड़ पे, गिर के मर जाते हैं। पानी में जाते हैं गोता लगाने के लिए, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, वहीं डूब के मर गया। लोग बोल देते हैं तर गया। तर नहीं गया, मर गया। और जो मर गया वो गया नीचे नरक। अरे भाई, जो इंसान जिंदा है ना, और जो जिंदा है, शरीर में जिंदा है, आत्मा अभी जिंदा तो नहीं है, तो मरे हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर में जब तक है वो मनुष्य, उसके लिए जीवन का एक आशा है। तो परमेश्वर जीवन का आशा बन करके आया है। और हमने विश्वास किया, कोई कर्म नहीं किया। तो क्या है? अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये हमारी ओर से किसी प्रकार का कोई कर्म धर्म रीति रिवाज कर्म कांड कुछ नहीं है। क्या है? अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है। तो परमेश्वर दाता है, दान में हमें जीवन दिया, मात्र केवल विश्वास करने के द्वारा दान है। और न कर्मों के कारण, ऐसा न कि कोई घमंड करे। कुछ संसार में लोग कुछ कर्म कांड करते हैं और अपने आप को धर्म से जोड़ देते कि ये मेरा धर्म कार्य है, और हम जो है एक दिन सीढ़ी हमारे लिए लग जाएगी और हम पहुंच जाएंगे कहाँ? पिता परमेश्वर के पास, स्वर्ग में। मनुष्य का सीढ़ी जो लगाएगा ना, वो सीढ़ी जो है कहाँ तक है? एक कल्पना में है। मनुष्य की जो सीढ़ी है स्वर्ग जाने का, वो क्या है? मात्र कल्पना है और कुछ नहीं है। और ये कल्पनाएं जो है ना मनुष्य का, व्यर्थ है, बेकार है, हानिकारक है, नीचे नरक का कारण है। चलिए एक वचन और पढ़ के मैं खत्म करता हूँ इसको। और यहाँ लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास पर हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। कैसा? अपने जैसा बनाया। अपने जैसा बनाया कैसे? अपने सत्य वचन से नया जीवन दे करके। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो देखिए, प्रभु ने हम सबके जीवन को, पहले का जीवन हमारा कैसा था, आज का जीवन हम अपने आप को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज हमारा जीवन प्रभु में क्या है? ईश्वरीय जीवन है, स्वर्गीय जीवन है, ज्योतिर्मय जीवन है, शक्तिशाली जीवन है, अनंतकालिक जीवन है, अमरता का जीवन है। तो ये जो बातें प्रभु अपने सत्य वचन से जो प्रकट करते हैं, ये हम मनुष्य पर कितनी उसकी महानता है, महान प्रेम है, अनुग्रह है, दया का असीम कृपा है, करुणा है। जो समझ लेता है, समझ लेगा, वो इस संसार में कभी भी किसी बातों से न भूख में, न दुख में, न संकट में, न चिंता में, न हारि में, न बीमारी में, न परेशानी में, किसी भी समस्याओं में क्या है? विचलित नहीं होगा। क्योंकि संसार में हम कुछ समय के लिए हैं, कुछ सालों के लिए हैं, तत्पश्चात तो हमारे लिए है आनंद ही आनंद। जैसे हम लोग गीत गाते है, आनंद ही आनंद प्रभु के हजूरी में, आए हालेलुया आमीन।
है आनंदी आनंद प्रभु के हजूरी में गाए हालेलुया आमीन। नाचे और गाए खुशियाँ हम मनाए आनंद से गाए संग प्रभु के। नाचे और गाए खुशियाँ हम मनाए आनंद से गाए। आज का दिन हमारा क्या है? आनंद का दिन है, आनंद मनाते हैं। सबको जानने की ज़रूरत है। और संसार में जो भाई बहन बच्चे लोग हैं, आप लोग भी जान ले। अगर वीडियो को आज देख रहे हैं तो आप लोग जान ले, आनंद का जीवन है। परमेश्वर की हुजूरी में आनंद ही आनंद है, जहाँ है परमानंद परमेश्वर यीशु मसीह। तो लोग आ रहे हैं, जो भाई बहन बच्चे लोग जो 20% बच गए संसार में, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, बिना देरी किए हुए प्रभु की हजूरी में आए और आप भी जीवन पा करके उसका बेटा बेटी बन करके आनंद काल का जीवन, अमरता का जीवन, ज्योतिर्मय का जीवन, शक्तिशाली भरपूरी का जीवन पाए। ये सब के लिए है। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। तो आज का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को कि परमेश्वर ने अपने सत्य वचन से बहुत भाई सारे बहन बच्चे लोगों को आशीर्वादित किए हैं, समझाए हैं, बताए, सिखाए हैं। और जो संसार में भाई बहन बच्चे लोग जो हैं, आप लोगों को जीवन में जो कुछ हो सकता है सवाल कि मैं क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, क्योंकि संसार में यही लोग भ्रमित होकर के सीखते आए हैं, बोझ में दबे हुए हैं कि हमें बहुत सारे कर्म कांड करना पड़ेगा। न जाने कितने पाखंडियों ने लोगों के जीवन में इस प्रकार का बोझ डाल दिया है कि तुम्हें ये लाना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, बहुत सारे कर्म कांड धर्म करना पड़ेगा, तब शायद तुम जो है परमेश्वर से तुम्हारा मेल मिलाप हो पाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, मैं आपसे, आप ही के सामान मैं भी हूँ। जो शैतान ने धोखा दे दिया, पापी पाखंडी मनुष्य ने जो शैतान के संग में रह करके जो दुनिया को लूटता है, वो आपको धोखा दे दिया। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। बाइबल में परमेश्वर का सत्य वचन पढ़िए, आपके दिल खुल जाएंगे, दिमाग खुल जाएंगे, आँख खुल जाएंगे और जबान खुल जाएंगे कि हाँ सच में प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। तब आपके जीवन से डर, भय, शंका सब दूर हो जाएंगे। तो 2 शब्द में इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इतना ही। 2-3 एक छोटी सी प्रार्थना करनी है आपको। हे प्रभु, जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, पाप भी कर लिया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझ पर दया कर दे, मुझे भी नया जीवन दे दे, अपना बेटा बेटी बना दे। आज से मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। परमेश्वर बिना दया किए हुए आपके जीवन में हाथ रख देगा, कहेगा जा बेटा तू बच गया, तूने विश्वास किया ना, आज से तेरा जीवन मेरे हाथों में है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हें नया जीवन देता हूं अभी इसी वक्त, और आज से तुम मेरे बेटे और बेटी बनकर आनंद मनाओ मेरे बच्चों। जैसे संसार में आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके लोग आनंद मना रहे हैं, तुम भी मनाओ। भाई बहन बच्चे लोग, संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, ये कोई मैं बरगला रही हूँ, फुसला नहीं रहूँ, ना मुझसे आपसे कोई लोभ है, ना मैं आपको जानता हूँ। परमेश्वर सबको जानते हैं, ठीक है ना। तो बस मेरी दिल की दुआ यही है आप लोगों के लिए कि नाश होने से बच जाओ। और मसीह भाई बहन बच्चे लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग आनंद के साथ जीवन जिए, किसी बात का कोई चिंता नहीं करे, डरे नहीं। संसार में भूख है, दुख है, दर्द है, संकट है, समस्या है, विपत्ति है, हारी है, बीमारी है, परेशानी है, बहुत तरह के शैतान का सताव है, शैतान का बहुत झूठ है, जाल है, चाल है, महाकाल है, बहुत कुछ है। इन बातों को हमें न देखना है, न सोचना है, न बोलना है। क्या बोलना है, क्या सोचना है, सब प्रभु ने अपने सत्य वचन में दिया है। और साथ ही आपको इन बातों से अनजान नहीं होना कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आप सबके जीवन में है। विश्वास करने वाले हर एक मनुष्य के जीवन में है, जो प्रभु जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो आप लोग आनंद मनाएं। मिलते हैं आप लोगों से प्रभु के साथ, प्रभु के सत्य जीवित वचन के साथ। और
मेरी दिल की दुआ आप लोग हैं कि आत्मिक उन्नति करते रहें, सब बातों में उन्नति करते रहें, भला चंगा रहे और प्रभु के साथ आनंद बनाएं। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह।